शेयर बाजार में बड़ा भूचाल आ सकता है। पूरी दुनिया के शेयर बाजार के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इस पर अब जेफरीज ने एक बड़ी चेतावनी भी जारी कर दी है। इस चेतावनी के केंद्र में है अमेरिका। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वही अमेरिका जिसकी कंपनियों में दुनिया भर के निवेशक पैसा लगाते हैं, जिसके बॉन्ड को सबसे सुरक्षित निवेशों में गिना जाता है और जिसकी अर्थव्यवस्था में होने वाला छोटा सा बदलाव भी दुनिया के शेयर बाजारों को हिला सकता है। लेकिन अब इसी अमेरिका को लेकर जेफरीज ने एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। पूरा मामला इस वीडियो में हम आपको बेहद आसान भाषा में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। अमेरिका पर कर्ज बढ़ रहा है, सरकार का घाटा बढ़ रहा है, खर्च तेजी से बढ़ रहा है और दूसरी तरफ अमेरिकी ट्रेजरी यानी सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाली ब्याज दर यानी यील्ड भी ऊपर जा रही है। और जेफरीज के मुताबिक अगर अमेरिका की 10 साल की ट्रेजरी यील्ड 5% के ऊपर जाती है तो इसका असर सिर्फ अमेरिकी बाजार तक सीमित नहीं रहने वाला है। दुनिया के शेयर बाजारों में भी भारी अस्थिरता देखने को मिल सकती है। तो आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया है? अमेरिका कर्ज इतना क्यों बढ़ गया है? और 10 साल की ट्रेजरी यील्ड अगर 5% के पार जाती है तो भारत समेत दुनिया के शेयर बाजारों के लिए खतरा क्यों बढ़ जाएगा? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात अमेरिका के कर्ज की। रिपोर्ट के मुताबिक 18 अगस्त को अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज करीब 40.05 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया, यानी अमेरिका पर करीब 40 लाख करोड़ डॉलर का कर्ज है और यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में करीब 7.8% ज़्यादा है। अब यहाँ सिर्फ कर्ज की रकम बड़ी होना ही चिंता की बात नहीं है। असल चिंता यह है कि अमेरिका का कर्ज लगातार बढ़ रहा है और कर्ज पर ब्याज चुकाने का खर्च भी बढ़ रहा है। अमेरिकी सरकार की कमाई और उसके खर्च के बीच अंतर भी लगातार बढ़ रहा है। चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों में ही अमेरिका का फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा करीब 1.8 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया और सिर्फ जुलाई महीने में ही अमेरिकी सरकार का घाटा करीब 432 अरब डॉलर रहा। ये मार्च 2021 के बाद किसी एक महीने में सबसे बड़ा घाटा बताया जाता है। यानी सरकार जितना कमा रही है उससे काफ़ी ज़्यादा खर्च कर रही है, कमाई घट रही है और खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। अब अमेरिका की सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर को थोड़ा सा आसान तरीके से समझ लीजिए। जुलाई में अमेरिकी संघीय सरकार का रेवेन्यू यानी राजस्व पिछले साल के मुकाबले 1.3% घट गया और पिछले 3 महीनों की बात करें तो रेवेन्यू में करीब 5.7% की गिरावट आ चुकी है। टैक्स और टैरिफ से मिलने वाली आय में भी जुलाई में करीब 8% की गिरावट दर्ज की गई है। 3 महीने के आधार पर यह गिरावट करीब 6.4% रही। लेकिन दूसरी तरफ सरकारी खर्च तेजी से बढ़ रहा है। जुलाई में कुल फेडरल स्पेंडिंग पिछले साल के मुकाबले 21.7% बढ़ गई और पिछले 3 महीनों में सरकारी खर्च करीब 10.7% बढ़ चुका है। यानी तस्वीर कुछ ऐसी है, कमाई नीचे, खर्च ऊपर और कर्ज लगातार बढ़ता हुआ। यही वजह है कि निवेशकों की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो आप समझिए ट्रेजरी यील्ड का खेल। यहाँ आता है इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा, यूएस ट्रेजरी यील्ड। अमेरिकी सरकार जब बाजार से पैसा उधार लेती है तो ट्रेजरी बॉन्ड जारी करती है। इस बॉन्ड से जो रिटर्न निवेशकों को मिलता है उसे ट्रेजरी यील्ड कहते हैं। अब अगर अमेरिका की वित्तीय स्थिति पर सवाल बढ़ते हैं, सरकार ज़्यादा कर्ज लेती है और निवेशकों को ज़्यादा रिटर्न की मांग होने लगती है तो ट्रेजरी यील्ड ऊपर जा सकती है और यही चीज़ इस वक्त बाजार के लिए चिंता का कारण बन रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड करीब 4,683% पहुंच गई है। वहीं 30 साल ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड करीब 5.216% पर पहुंच चुकी है। 30 साल पहले बॉन्ड की ये यील्ड 2021 के बाद नीलामी के सबसे ऊंचे स्तरों में से एक है। यानी लंबे वक्त के अमेरिकी सरकारी कर्ज पर ब्याज का दबाव काफ़ी बढ़ चुका है। जेफरीज के स्ट्रेटेजिक क्रिस्टोफर वुड्स का मानना है कि अगर अमेरिकी 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 5% के ऊपर जाती है तो शेयर बाजारों के लिए जोखिम काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। कुल मिलाकर जेफरीज की चेतावनी का मतलब ये नहीं है कि कल से दुनिया के शेयर बाजार क्रैश करने वाले हैं। बाजार कई चीज़ों से चलता है, कंपनियों की अर्निंग, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी और इन्वेस्टर सेंटीमेंट। लेकिन अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड अगर लगातार बढ़ती है और खासतौर से 10 ईयर यील्ड 5% के ऊपर टिकती है तो इक्विटी वैल्यूएशन के लिए चुनौती जरूर बढ़ सकती है, खासतौर से उन कंपनियों के लिए जिनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है और जिनकी कमाई भविष्य में आने की उम्मीद पर टिकी है। यानी अमेरिका का बढ़ता कर्ज अभी सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया के निवेशकों के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे बिस्तक के साथ।